नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर कराएंगे। सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपको थोड़ा बता दें, तो यह नया पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका सभी जो होंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 1812 फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा LD वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा विज्ञान तथा कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी, ऑर्बरिक, लूथर गुलिक और वुडरो विल्सन, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्व अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्व विचार के प्रमुख आलोचक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा लेविस मेरियम। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा सभी लोगों का कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही लोक प्रशासन है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फिफ्नर एवं प्रस्तस का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है? तो यह मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बिलोबी का। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की 3 शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ निग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र तथा राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संबंधित की जाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षशीलता से दूर है। यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रीज कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकस फोकस का विचार किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा गोल्ड्ब्यूस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा LD वाइट। नेक्स्ट है, कैंची के 2 फलकों की तरह लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है, कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा लेविस मेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा शासन के विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन किस अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है, लोक का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन शब्द में प्र का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा प्रकृष्ट रीति से शासन करना। नेक्स्ट है, प्रशासन का शब्द संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फिफ्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फिफ्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विचारक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि साइमन और लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ग्लैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को कला माना है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, यानी कि LD वाइट ने, L ऑर्बिक ने और रीड आर्डम ने, ये सभी ने। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन एक ललित कला है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा रीड आर्डम ने यह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन माना है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा LD वाइट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रशासन को माना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कला। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में शासन को माना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात ने प्रशासन को माना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को विज्ञान माना है, तो डी सही होगा मर्सन, बर्नार्ड और बीकार्ड, इन सभी ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एफ मर्सन का। नेक्स्ट है, प्रशासन के तत्व हैं, तो सहयोग की भावना से काम करना, विशेष उद्योग, संगठित होकर कार्य करना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ किसके लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रैंक गोडनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एफ विलोबी। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रशासनिक प्रक्रिया में लोक प्रशासन दोहरी भूमिका निभाता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा नीग्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान किस कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जन कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा गेराल्ड कैडन। क्वेश्चन नंबर 51 है, टीटागढ़ नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल ने अपना पहला कागज का कारखाना कब स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय सूती मिलों की संख्या क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 264। नेक्स्ट है, तीव्र औद्योगिकीकरण किस योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेकंड योजना का। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन की असफलता के क्या कारण थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा व्यापक निर्धनता, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा विदेशी शासन, औद्योगिकरण, पूंजी का अभाव, शक्ति साधनों की कमी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए, राइट, आधुनिक मशीनों का आयात करना चाहिए, राइट, प्राकृतिक साधनों को उचित विदोहन करना चाहिए, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में औद्योगिक बीमारी किन कारणों से बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रतिस्पर्धा के कारण, भूमंडलीकरण, सरकारी नीतियों के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5 यानी कि 5। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1905 में। नेक्स्ट है, भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अल्प विकसित देशों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ऊंची जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों में सामान्यतया निम्न में से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अर्ध बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विकासशील में। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में अनिवार्य रूप से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय कम होती है, राइट, जनसंख्या अधिक होती है, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडीय असंतुलन प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर रहन-सहन के स्तर को, राइट, देश के संतुलित आर्थिक विकास को, राइट, आय वितरण की समानता को, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलित होता है, तो ये अत्यधिक जनसंख्या के कारण, प्रत्युक्त प्राकृतिक साधन के कारण और निर्धनता के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति कम आय वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिहार।
नेक्स्ट है कौन सी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अत्यधिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कृषि की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय राइट, निम्न पूंजी निर्माण स्तर राइट, कृषि की प्रधानता राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 121.08 करोड़ यानी कि 121.08 करोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 246। नेक्स्ट है भारत में कार्य करने योग्य जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 57%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ऊंची जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और पोचमपाद परियोजना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगला परियोजना किन राज्यों के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पंजाब हरियाणा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में जल संसाधनों के विकास हेतु सर्वोच्च तकनीकी संस्था कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय जल नीति कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1965 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केंद्रीय जल नीति कब बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1987 में। नेक्स्ट है भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन का विकास ज्ञान कौशलता तथा समाज के व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली एक प्रक्रिया है। आर्थिक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि यह मानवीय पूंजी का ऐसा संचय है जिसको अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावशाली विनियोग के रूप में लाया जा सकता है। यह किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हार्विसन व मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश के साधन स्पष्ट रूप से उस देश के द्वारा किए जाने वाले विकास के परिणाम व प्रकार की सीमा होते हैं, किंतु वे एकमात्र सीमा नहीं होते हैं कि उन्हें तो प्राथमिकता सीमा भी नहीं समझा जा सकता है। यह विचार है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा लीविस का। नेक्स्ट है जल संसाधनों में सर्वाधिक लाभदायक है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में स्वयं जल धारा योजना प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 21.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में भूमि का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2.4%। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7वां। नेक्स्ट है प्रत्येक राष्ट्र में मानवीय श्रम वह कोष है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है। यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एडम स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन राष्ट्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी से होगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि संपत्ति है और दायित्व भी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 382। नेक्स्ट है भारत में जन्म दर अधिक है जबकि मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी से होगा कम है। नेक्स्ट है भारत में जन्म दर है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 22.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में मृत्यु दर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 7.3%। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत में मृत्यु दर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7.3%। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 73.0%। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार में भारत में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति हजार में था,
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बिहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व आर्थिक विकास में बाधक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अत्यधिक पूंजी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में बाधक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी की कमी, भारत बाजार की अपूर्णताएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की शर्तें आर्थिक विकास में बाधक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यस हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का दोषपूर्ण वितरण भी चाणक्य की स्थिति प्रकट करता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति राष्ट्रीय सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार और संगठन में किसी सरकारी कानून या निर्देश के द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है, यह परिभाषा दी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान अनुमानित जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 120 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15.6%। नेक्स्ट है जनाधिक्य से आशय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जनसंख्या का खाद्यान्न की तुलना में अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थिर स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 120.08 करोड़ यानी कि 121.08 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17.64%। नेक्स्ट है निम्न में से भारत बढ़ती जनसंख्या का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा असमान आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उत्तर प्रदेश यूपी। नेक्स्ट है सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 70.7%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से जन्म नियंत्रण का तरीका है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ऑपरेशन गर्भपात और शिक्षा का प्रसार, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ये सभी। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा द्वितीय एवं तृतीय अवस्था। नेक्स्ट है भारत में गर्भपात अधिनियम बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दमन एवं दीव में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 11 मई 2000 को। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास का निर्धारण का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का आर्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, तकनीकी एवं नव प्रवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में अनार्थिक घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा सामाजिक वातावरण, सरकारी व्यवहार, धार्मिक अंधविश्वास, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कितने घटक बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 3। नेक्स्ट है विकास के लिए पूंजी आवश्यक होती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पूंजी का होना ही पर्याप्त नहीं है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा नक्शे का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं वरन एक सामाजिक प्रक्रिया है, उपयुक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा बाल्सो का। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा वित्तीय स्थिरता, पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी निर्माण, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में अनार्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक घटकों में उन साधनों या तत्वों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय उत्पादन को प्रभावित करते हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को प्रभावित करने में रिक्त स्थान की भूमिका नगण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्थिक घटकों की। नेक्स्ट है निम्न में से किसी देश के आर्थिक विकास में कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एशिया में चावल उत्पादक देश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत, बांग्लादेश, चीन, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत के पास विश्व की भूमि का कितना % भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.4%। नेक्स्ट है विश्व में चाय का उत्पादन होता है, तो भारत में, श्रीलंका में और चीन में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कितना % क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22.78%। नेक्स्ट है कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण कहा जा सकता है, तो भूधारण प्रणाली में दोष, कृषकों का अत्यधिक प्रगतिवाद दृष्टिकोण, जोत का बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जोतों का अनार्थिक कारण और कृषक का ऋणग्रस्तता और उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के पिछड़ेपन के संस्थागत कारणों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना, भू पट्टेदारी का ढांचा, जोत का आकार, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि मूल्य आयोग का। नेक्स्ट है भारत में कृषि की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिकांश कृषि कार्य मशीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल और घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 20% है, भारत के विषय में यह योगदान कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 29%। नेक्स्ट है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय योजना आयोग का। क्वेश्चन 151 है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के सरकारी प्रयत्न हैं, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, चकबंदी करना, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण हैं, तो वर्षा की अनिश्चितता, भूमि क्षरण, पूंजी का अभाव, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है उत्पादन का अंतिम उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली योजना किस पर आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि विकास पर। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सुझाव हैं, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, पशुओं की दशा में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि उत्पादकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुल उत्पादन प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि यंत्रीकरण से अर्थ भूमि पर यांत्रिक शक्ति द्वारा उन क्रियाओं के संपन्न करने से है जो सामान्यतया बैलों, घोड़ों एवं अन्य पशुओं या मानवीय श्रम द्वारा संपन्न की जाती है, तो यह परिभाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोफेसर भट्टाचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या कृषि की नई प्रौद्योगिकी का अंग नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शीत गृहों का निर्माण। नेक्स्ट है हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अल्पकाल में खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक तत्व हरित क्रांति का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1966 से 67 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उन्नत किस्म के बीजों का, सिंचाई का, रासायनिक खाद्य का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है हरित क्रांति के प्रमुख तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्पादन बढ़ा है, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध निम्न में से
किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मत्स्य पालन से, मछली पालन से। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है हरित क्रांति में निम्न प्रकार की असमानताएं बढ़ी हैं, तो वर्गीय, प्रादेशिक, आय संबंधी, इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हरित क्रांति में निम्न में से किस पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा खाद्यान्न फसल पर। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा नाइट्रोजनी। नेक्स्ट है बहुफसलीय कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एक वर्ष में अल्पावधि की बुई फसलें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी हरित क्रांति के दौरान स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, राज्य फार्म निगम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यंत्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कृषि की उत्तम व्यवस्था, खाद्यान्न व कृषि उत्पादनों में आत्मनिर्भर होना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सबसे प्रमुख लाभ निम्न में से कौन सा माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गेहूं तथा चावल का निर्यात करना। नेक्स्ट है कृषि में नई प्रौद्योगिकी के लाभों के वितरण सर्वाधिक हिस्सा किसके पक्ष में गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बड़े कृषकों के में। नेक्स्ट है कृषि विकास तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कृषि के उत्पादन में प्रतिशत उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है योजना काल में कृषि का उत्पादन निरंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में कृषि उत्पादन तथा कृषि की स्थिति काफ़ी सीमा तक इस बात पर आधारित है कि वहाँ भूमि धारण एवं भूमि स्वामित्व के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा श्रीमती वेस-एंस्टे का। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि की वार्षिक विकास दर प्रस्तावित थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4.5%। नेक्स्ट है भारत में कृषि उत्पादक का स्तर निम्न है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों ही आधारों पर, यानी कि प्रति श्रमिक उत्पादक के आधार पर और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक सफलता निम्न में से किस राज्य में मिली? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विज्ञान, कला, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भारत में कृषि मूल्यों के उतार चढ़ाव का कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी फसल के तुरंत बाद उपज की बिक्री, रिजर्व बैंक की साख नीति, सरकार की व्यापार नीति। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट से संबंधित इकोनॉमिक्स पेपर नंबर फर्स्ट से सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसकी आज हम यूनिट नंबर सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन है, तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मूने का। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ऑर्बिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा गुलिक ने कहा। नेक्स्ट है संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नार्ड ने संगठन के कितने तत्व बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया आधार से कौन सा संगठन बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा न्याय विभाग और विधि विभाग दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संगठन विशेषीकरण के आधार पर बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, यानी स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कार्य को सुयोजनाबद्ध तरीके से करना ही क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा व्यवस्था। नेक्स्ट है संगठन शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना तथा
ताकि कार्यों और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉन एम गॉस का। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक ने संगठन के आधार बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्य के आधार पर निर्मित संगठन। नेक्स्ट है, जनजाति कल्याण विभाग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्ति के आधार पर निर्मित संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दामोदर घाटी विकास निगम संगठन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट है, अरस्तु ने कार्य विभाजन के तरीके बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 प्रकार। नेक्स्ट है, न्याय विभाग किस आधार पर संगठन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए गए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वय की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बर्नार्ड का। नेक्स्ट है, समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं, यह कथन किसका है? तो साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन, ये सभी ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संगठनात्मक समाज की जनसंख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संगठनात्मक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुशल संगठनों के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा प्रजातांत्रिक जीवन कार्य कायम नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, अमिताई इटाजियोनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रबंध की यह दृष्टिकोण से संगठन शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उसका समन्वय किया जाता है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के बीच तथा वर्गों और वर्गों के बीच संबंधों से है, तो यह कथन है फेफनर जी का। नेक्स्ट है, संगठन से तात्पर्य है किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को ऐसा प्राकृतिक बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके, तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, ग्लैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन उस ढांचे का नाम है जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सी हुआ, एम मार्क्स का। नेक्स्ट है, संगठन संरचना तथा मानव जीवन दोनों ही है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ, डेमोक एवं डेमोक का, डेमोक एंड डेमोक। नेक्स्ट है, बर्नार्ड ने संगठन के तत्व बताए हैं, तो इन्होंने उत्तर बी होगा, 3 तत्व बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक संगठन उस समय और औपचारिक माना जाता है जबकि अंतर व्यक्ति संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, बर्नार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक प्राप्त साथ कार्य करने वाले लोगों के पारस्परिक अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, एल डी वाइट ने। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में अनौपचारिक संगठन अवधारणा के समर्थक विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, एल्टन मेयो, मेरी पार्कर, हर्बर्ट साइमन, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने किसी कार्य को बांटने की कितनी रीतियां बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, 4 प्रकार की बताई हैं। नेक्स्ट है, कार्य या उद्देश्य के संबंध में संगठन है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, शिक्षा के लिए विद्यालय, न्याय के लिए न्यायालय, जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सालय, तो ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन अन्य सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, लूथर गुलिक ने और ऑर्विक दोनों ने, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, ऑर्बिक, हेनरी फैयोल, टेलर, इन सभी ने, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, फ्रेडरिक टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, एल्टन मेयो से। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय उपागम के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, फ्रेंड डब्ल्यू ग्रिक्स ने। नेक्स्ट है, सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर संगठन का अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, डगलस मैकग्रेगर ने और अब्राहम मैस्लो दोनों ने, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करने वाले विद्वान है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, हेनरी फैयोल, लूथर गुलिक, टेलर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह गतिशीलता का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, लेविन। नेक्स्ट है, संगठन में आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मैस्लो ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन में एक्स एवं वाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मैकग्रेगर। नेक्स्ट है हेनरी फयोल के संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 14। नेक्स्ट है लूथर गुलिक के संगठन के सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑर्बिक ने संगठन के सिद्धांत कितने बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शास्त्रीय संगठन की आलोचना की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रशासन के सिद्धांत को प्रशासन की कहावत कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रबंध क्रांति कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 19वीं व 20वीं शताब्दी को। नेक्स्ट है पोस्ट कॉल शब्द का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कारखाना प्रबंध के संबंध में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा टेलर ने। नेक्स्ट है धातु काटने की कला पर निबंध लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा टेलर ने। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रबंध के नवीन विकास की नींव डाली, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्यवस्थावादी विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अप्रेरणा का एक सिद्धांत का लेख है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मैस्लो। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ल्यूकाक्स मैक्स होरखेमर एंड थियोडोर एडर्नो, तो ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि ने उच्च पदाधिकारियों के लिए नियंत्रण की सीमा बताई है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4। नेक्स्ट है फ्रांस के डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है तनाव सिद्धांत प्रतिपादन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा हार्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है वर्तमान समय में उत्तम व्यवस्था मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है लोकप्रिय शासन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एकीकृत। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य से हो गए हैं, किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एल डी वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा टेलर। नेक्स्ट है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किसकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लूथर गुलिक एवं ऑर्बिक। नेक्स्ट है पद सोपान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हायरार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पद सोपान प्रणाली का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्रेणीबद्ध। नेक्स्ट है पद सोपान निम्न तथा उच्च श्रेणियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है, किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अलाथम ने। नेक्स्ट है पद सोपान सिद्धांत के तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व में गुणों का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा संचार कुशलता, सामाजिक कुशलता और व्यक्तिगत प्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से से एक समान मिल जाते हैं, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डॉक्टर MP शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एल डी वाइट का। नेक्स्ट है हेनरी फयोल ने एक अधिकारी के अधीन अधिक से अधिक कितने कर्मचारी बताए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 5 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस विद्वान ने पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फयोल। नेक्स्ट है सत्ता का सोपानीकरण और नियमों की व्यवस्था निव्यक्तिकरण और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करते हैं, यह किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वास्तव में स्केलर सिद्धांत सत्ता में खड़े विभाजन तथा संगठन की इकाइयों में कर्तव्यों को निश्चित निर्धारण की ओर इंगित करता है, तो यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद सोपान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रमिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है पद सोपान का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्रेणीबद्ध प्रशासन। नेक्स्ट है फिपनर ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरवुड ने कितनी पद सोपान प्रणालियों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 4 प्रकार की। नेक्स्ट है पद सोपान सुविधाजनक है, कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा साइमन स्मिथबर्ग थॉम्पसन, ये सभी का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद सोपान के दोष हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कार्य में विलंब, लचीलेपन का अभाव, नौकरशाही, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का निर्माण किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फयोल ने। नेक्स्ट है पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मूने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का सोपानीकरण और नियम की व्यवस्था निव्यक्तिकरण और कार्यकुशलता को निश्चित करते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसे होगा मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पद सोपानों के अंदर और मानव पद सोपानों के बीच के कार्य के ऊपर व नीचे के बहाव का प्रबंध प्रशासन की कला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह कथन हेनरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फेयोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश की एकता से यह आशय होता है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रति की ही जवाबदार होगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फिफ्नर तथा प्रेस्थस का। नेक्स्ट है आदेश की एकता के आलोचक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्य मूलक निर्देशन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रेडरिक टेलर ने। नेक्स्ट है नियंत्रण की सीमा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीमा, विस्तार, क्षेत्र, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन किसकी अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी गैक्यूनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक बड़े उद्यम के शिखर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, फेयोल का। नेक्स्ट है ऑर्बिक के अनुसार उच्च पदाधिकारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, 4। नेक्स्ट है किसने कहा कि एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर ए से होगा, सर हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 101 है नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। नेक्स्ट है ग्रेक्यूनस ने नियंत्रण की सीमा के लिए कितने तत्व बताए? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3। नेक्स्ट है किसने कहा से यह सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्बिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट है नियंत्रण की सीमा को समझने के लिए गणितीय फॉर्मूला किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्नल क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 कांस्टेबलों पर कितने डीएसपी होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, 2। नेक्स्ट है नियंत्रण की सीमा में ध्यान के विस्तार के क्षेत्र संबंधित अवधारणा है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, बी ग्रेक्यूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नियंत्रण का क्षेत्र किसी उद्यम की मुख्य कार्यपालिका तथा उसके प्रमुख साथी कार्यालयों के बीच सीधे तथा सामान्य प्रकार की संख्या एवं क्षेत्र से है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेमोक का। नेक्स्ट है सोपा क्रम वाले संगठनों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियंत्रण की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई उच्चाधिकार 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रेक्यूनस ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासकीय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 300 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12 होगी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्बिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण सीमा को समझाने के लिए किस विद्वान ने गणितीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रेक्यूनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नियंत्रण क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑर्बिक का। नेक्स्ट है किसने समन्वय को प्रबंधन का एक कार्य माना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय का अर्थ विभिन्न विभागों पर परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण के उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाइट का। नेक्स्ट है समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण रूप में एकीकरण ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय के से तात्पर्य यह है कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं और काम संघर्ष अतिच्छादन या पुनरावृत्ति के बिना चलता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, नीग्रो का। नेक्स्ट है समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों को परस्पर संबंध करने के सर्वत्र महत्वपूर्ण कर्तव्य है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, टेलर का, यानी कि टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दूसरे या दूसरे के साथ सामूहिक कार्य है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, टेरी का। नेक्स्ट है संगठन में समन्वय स्थापित करने की विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, 2। नेक्स्ट है उत्तम संचार विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में अतुल सहायता पहुंचाते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, हेमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समन्वय के साधन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय, नियोजन,
वित्त मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है समन्वय स्थापित करने का औपचारिक तरीका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा नियोजन। नेक्स्ट है समन्वय स्थापित करने का अनौपचारिक तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा व्यक्तिगत संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अथॉरिटी। नेक्स्ट है सत्ता आदेश देने का अधिकार है यह कथन किस विद्वान का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फैयोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाती है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पैटरसन ने। नेक्स्ट है किसके अनुसार भारा पर कार्यों के निष्पादन को प्रभावी बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाती है, यह एलन जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता एक प्रबंध की अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन स्पेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सत्ता कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 3 प्रकार की। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ सिचुएशन स्थिति के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा फॉलेट ने। नेक्स्ट है नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सत्ता किस विद्वान की अवधारणा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा चेस्टर बर्नार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य शक्तियों का कार्य का वितरण करना है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मूरे ने। नेक्स्ट है अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्राप्त करने से है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा हेमेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यायोजन का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अधिकार का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के कुछ भाग सीधे रूप में अपने अधीनस्थ को सौंप देता है तो कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यूमैन ने प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 3। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 3। नेक्स्ट है केंद्रीकरण का झुकाव शक्ति और प्रवृत्ति की ओर रहता है यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा चार्ल्स वर्थ का। नेक्स्ट है सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर व्हाइट ने। नेक्स्ट है इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के डिपार्टमेंट सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में कैसी व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है फेजलर ने विकेंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारक तत्व बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 4। नेक्स्ट है लोकप्रिय शासन है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आधुनिक युग में उत्तम पद्धति माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रबंधकीय नियंत्रण का आशय घटनाओं की योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित करने से है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा गोत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण रोकता है, तो यह भ्रष्टाचार को, अनैतिकता को और चोरी को, इन सभी को रोकता है, ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड सभी 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1, जिसकी आज हम यूनिट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। यदि आपने यूनिट 1, 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अन्य वीडियो से रिलेटेड भी आप, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रत्येक देश में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसे होगा मुख्य कार्यपालिका। नेक्स्ट है मुख्य कार्यपालिका कठिनाइयों का अंतर करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है, किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर इसे होगा डेमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संस्थात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश की व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भारत और ब्रिटेन दोनों की, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट है चेस्टर आई बर्नार्ड ने मुख्य कार्यकारी को कितने कार्य बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 3 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किस विद्वान की कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा चेस्टर आई बर्नार्ड की। नेक्स्ट है मुख्य कार्यपालिका को कितने प्रकार के कार्य करने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट है प्रोफेसर वीग ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
एल डी वाइट ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 8। नेक्स्ट है राजगोपालाचारी चक्रवर्ती ने अच्छे प्रशासक के कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक की कितनी बार संकट काल की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन के सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा गोसिया। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन के प्रमुख को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है एकल कार्यपालिका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अमेरिका में। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका देश है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किन देशों में राष्ट्रपति या सम्राट की शक्तियों का प्रयोग उनके मंत्री करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा भारत, नॉर्वे, जापान ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं? तो राजनीतिक, प्रशासनिक ये दोनों प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का प्रयोग विशालतम अर्थ में सारे सरकारी शासन को चलाने वाले सभी अधिकारियों के लिए किया जाता है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा गेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होती है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गेटल का। नेक्स्ट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रबंधक ही संगठन के प्रयासों में समन्वित रहता है, समन्वित करता है तथा उन्हें उत्पादक बनाता है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बर्नार्ड का। नेक्स्ट है राजनीतिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक प्रबंध के मध्य का संबंध बहुत पतला होता है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा जॉन विक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यकारी के कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 7 में। नेक्स्ट है एक सफल कर्मचारी के 10 गुण होने चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा टीड का। नेक्स्ट है स्टुटगार्डेन ने सफल कार्यकारी में कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा है कि वैधानिक शक्तियां कार्यपालिका की हड्डियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन ब्रीगा ने। नेक्स्ट है निजी कंपनी मुख्य कार्यपालिका प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका का प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट है संगठन जितना बड़ा होगा उसमें स्टाफ उतना ही स्पष्ट तथा अलग दिखाई देगा, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा डॉक्टर महादेव प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार यह धारणा भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर इसे होगा साइमन ने कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्र में से एक है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है, वह विद्वान का कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा वाइट। नेक्स्ट है विलोबी ने सरकार की कितनी क्रियाएं बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2। नेक्स्ट है सूत्र अभिकरण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विभाग और लोक निगम दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिफ्नर ने स्टाफ के कितने कार्यों को उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 7 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मंत्रिमंडल सचिवालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है भारत में मंत्रिमंडल की कितनी स्थायी समितियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 13। नेक्स्ट है भारतीय मंत्रिमंडल की समस्त समितियों में सबसे अधिक शक्तिशाली समिति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राजनीतिक मामलों की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूत्र और लाइन शब्दों को किस प्रकार का प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सैनिक। नेक्स्ट है सेना में कितने प्रकार की इकाइयां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2 प्रकार की। नेक्स्ट है युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा लाइन या सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस विद्वान को भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा लाइन के अंतर को खोजने में बड़ी असुविधा हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ए प्लबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु, स्टाफ और सूत्र किसी भी
संगठन के परपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोध। किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेथावस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का प्राथमिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूत्र अवकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूत्र अवकरण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग और विभाग, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला एक अवकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल.डी. वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूने ने स्टाफ अवकरण के कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3। नेक्स्ट है, प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म का स्वाभाविक कारण है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेमोक तथा कोइंग का। नेक्स्ट है, प्रशासन की मूलभूत इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय कार्यपालिका। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कांग्रेस को। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में विभागों के संगठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्यपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह एक एकीकृत तथ्य है कि विभागीय प्रणाली लगभग हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्लॉबी का। नेक्स्ट है, सचिवालय मंत्रियों के आंख कान हैं, विवादाध्यक्ष उनके हाथ हैं, यह मत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूथ न स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंत्री। नेक्स्ट है, विभाग के सचिवालय संगठन के प्रमुख को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सचिव। नेक्स्ट है, भारत का कृषि मंत्रालय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान में कितने सचिव हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 92। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 81। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने कर्मचारी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 41.76 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोबी ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर MP शर्मा ने विभाग की कितनी पहचान बताई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1। नेक्स्ट है, भारत में किसी मंत्रालय या विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेलवे, डाक एवं तार और प्रतिरक्षा, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचना की दृष्टि से विभाग को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। नेक्स्ट है, किसने विभागीय संगठन के केवल 2 आधार माने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाल्डेन समिति, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 यानी कि 4P किस विद्वान का विभागीय संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है, कृत्य मूलक आधार पर गठित विभागीय पद्धति के दोष हैं? तो आत्मव्यक्त की मनोवृत्ति, काम के कुछ पहलुओं की उपेक्षा, दोहरेपन की संभावना, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1948 में सचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त मंत्रालय के अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में गृह मंत्रालय के विभाग हैं? तो आंतरिक सुरक्षा, राज्य विभाग और गृह विभाग, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एड्स नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा किस देश में प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विचारधारा के कट्टर विचारक थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉबसन का। नेक्स्ट है, लोक निगम को कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसके अनुसार सरकारी निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वह कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति करे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीडमैन हेरल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो, यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेमोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनोखा आविष्कार है, यह मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रॉबसन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निगम की नीति का मुख्य प्रारूप कौन निश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मंत्री। नेक्स्ट है लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार से अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतंत्रता प्रेरणा होती है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोक निगम का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है लोक निगमों का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लोक निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संसद निगम अपना नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रश्न पूछकर निगम के लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों पर बहस करके और विषम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके। तो ये सभी तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम के संबंध में किसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्री ए.डी. गोरवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुद्रा कांड की जांच किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा छागला जांच आयोग ने। नेक्स्ट है लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 से 22। नेक्स्ट है निगम शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निरंतर चलने रहने वाला व्यापारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 101 है निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फिफ्नर का। नेक्स्ट है सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय राज्य या स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डेमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है? तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विलियम जे ग्रेंज। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1933 को। नेक्स्ट है कानूनी निगम हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी कि दामोदर घाटी निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कानूनोत्तर निगम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय कोयला निगम, और ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में लोक निगमों पर कितने प्रकार से नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है किस विद्वान ने अबाध्य व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा व्यक्ति को अकेला छोड़ देने या हस्तक्षेप की नीति का प्रचार किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1956 में। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप को किस देश ने रेलवे प्रबंध के लिए अपनाया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोक निगम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंध का समन्वय है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हार्वर्ड मॉरिसन का। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नगर निगम। नेक्स्ट है रेलवे है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 है स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 से 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक ने स्वतंत्र नियामकीय के कितने लक्षण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1887 में। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संरक्षित मंडल कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट है अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1914 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय श्रम संबंधी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है यह किसका कथन है? विभागों के समान स्वतंत्र नियामक आयोग राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, परंपरा तथा विधि मिलकर उन्हें राष्ट्रपति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एल डी वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत नियामकीय अधिकारों से युक्त तथा मुख्य कार्यपालिका से लगभग स्वतंत्र रहने का दावा करने वाले इन आयोगों का अस्तित्व समन्वय के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जेम्स फ्रेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन लॉ समिति की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1997 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1998 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अनुच्छेद 315 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आयोग। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग किसी भी संघीय प्रशासकीय संगठन में चुनौतीपूर्ण समस्या का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ई ब्रूस वैन का। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग किस देश की प्रशासनिक इकाई है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जन्म कब हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अमेरिका में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कितने लक्षण बताए हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा प्रशासनिक प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया तो ऑप्शन नंबर सी होगा ब्राउन लॉ समिति। नेक्स्ट है भारत में आयोग हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा संविधान द्वारा निर्मित, कानून द्वारा निर्मित और सरकार प्रस्ताव या विभाग द्वारा निर्मित उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है अमेरिका में सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की स्थापना कब की गई तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1940 में। नेक्स्ट है संघीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों का बोर्ड की स्थापना की गई तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1913 में। नेक्स्ट है किसने कहा कि संस्थान वे कार्यालय हैं जो प्रधान कार्यालय से दूर क्षेत्र में कार्य करता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ब्लॉबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सदर। नेक्स्ट है भारत में एक क्षेत्र को प्रशासकीय शब्दावली में कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मुफ्स्मेल। क्वेश्चन 142 है प्रशासन में कितने प्रकार के कार्मिक होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारी का कार्य क्या होता है तो समग्र नियोजन, सामंजस्य स्थापित करना और नियंत्रण तथा निर्देशन करना तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कार्यालय में कितनी प्रकार की इकाइयां होती हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ब्लोबी ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी पत्तियां बताई हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2। नेक्स्ट है एकल पद्धति का सबसे उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रांस। नेक्स्ट है फ्रांस के डिपार्टमेंटों का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बतलाई है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा चेस्टर बर्नार्ड। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 से संबंधित 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको अन्य यूनिट्स भी देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एवं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।